सेवा और सहिष्णुता के आदर्श संत सुकरात। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ईसा मसीह के जन्म से भी 400 वर्ष पहले एथेंस अर्थात यूनान के न्यायालय में एक 70 वर्षीय वृद्ध मनुष्य खड़ा हुआ था। उसके ऊपर अभियोग लगाया गया था कि वह नवयुवकों को विपरीत उपदेश देकर गलत रास्ते पर ले जाता है। दूसरा अभियोग ये भी था कि उसने प्रजातंत्र के अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की है। यह अभियुक्त और कोई नहीं, पश्चिमी संसार का अति प्राचीन दार्शनिक सुकरात था। संसार में यह भी एक अनोखा दृश्य है कि जिन लोगों को आज दुनिया पूजती है, महान संत और देवदूत मानती है, उन्हीं को एक समय बुद्धिमान और न्यायकर्ता कहे जाने वाले लोगों ने अभियुक्त बनाया और कड़े से कड़ा दंड दिया। अन्यथा कौन कह सकता है कि सुकरात, ईसा, मार्टिन लूथर आदि किसी भी दृष्टि से अपराधी या दोषी थे। पर जिस प्रकार दुष्टों की दृष्टि में साधु व्यक्ति दोषी जान पड़ता है, जैसे हिरणाकुश को राम नाम लेने वाला प्रहलाद शत्रु जान पड़ता था, उसी प्रकार ये महापुरुष भी कुछ व्यक्तियों को अपने सत्य व्यवहार और न्यायपरायणता के कारण दोषी जान पड़ते थे। आजकल भी कुछ राजनीतिक मतभेद के कारण गांधी, कैनेडी, लूथर किंग जैसे लोक कल्याणकारी महामानवों को गोली से उड़ा दिया जाता है। पर अब ये कार्य खुली अदालत में धर्म, कानून तथा न्याय के नाम पर नहीं होता, वरन जिन लोगों के स्वार्थ को उन महापुरुषों के सत्य का पक्ष ग्रहण करने से अपनी हानि जान पड़ती है, वे ही उनके प्राणों के ग्राहक हो जाते हैं। इसीलिए जब सुकरात जन्म ईसा से 499 वर्ष पूर्व के अभियोगकर्ताओं ने नागरिकों को संबोधित करके ये कहा कि आप लोग सावधान रहें और सुकरात के भाषण जाल में न फंस जाएं, तो सुकरात ने उत्तर दिया कि एथेंस का प्रत्येक नागरिक जानता है कि मुझ में चाहे और कोई दोष हो, पर मैं असत्यभाषी तो कदापि नहीं हूं। हाँ, यदि उनका आशय यह है कि मेरा सत्य भाषण लोगों को आकर्षित कर लेता है और उसी को वे जाल समझते हैं, तो मैं इस आरोप को स्वीकार कर लूंगा। अनेक बुद्धिमान कहलाने वाले कहते हैं कि सुकरात आकाश के विषय में वितर्क करता है, पाताल की पड़ताल करता है और कुत्सित बात को समुचित सिद्ध कर देता है। उनका संकेत इन बातों से यह है कि मैं देवताओं पर आस्था नहीं रखता, पर इस बात में किंचित भी सत्यांश नहीं। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं और एक ऐसे विषय में काल्पनिक बातें कदापि नहीं करता जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। फिर भी अभियोक्ता लोग और उनके सहकारी मुझे प्रज्ञावान, बुद्धिशाली कहते हैं, तो इसका कोई कारण अवश्य होगा। मेरा तो अनुमान है कि मेरे एक मित्र काइरोफोन ने डेल्फाई मंदिर के देवता से पूछा था कि क्या सुकरात से बढ़कर बुद्धिमान कोई अन्य व्यक्ति है या नहीं। इस पर देवता ने देववाणी की और मंदिर की पुजारिन ने उसका जो आशय बतलाया वह यही था कि देवता ने मुझे प्रज्ञावान बताया है। जब मैंने ये सुना तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं तो अपने को अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे अंदर किसी प्रकार की प्रज्ञा नहीं है। तब देवता का वास्तविक आशय क्या हो सकता है? इसकी जांच पड़ताल करने के लिए मैं विद्वानों, राजनीतिज्ञों, कवियों, शिल्पकारों के पास ये जानने को गया कि उनमें से कोई अधिक प्रज्ञावान है या नहीं। पर सब जगह मुझे ढोल के अंदर पोल ही मिली। ये लोग अपने को प्रज्ञावान कहते अवश्य थे, पर दरअसल अपने पेशे की कुछ बातों को छोड़कर संसार का उनको कुछ भी ज्ञान न था। मैंने समझा कि मैं इस अर्थ में प्रज्ञावान कहा जा सकता हूं कि मैं अपने अज्ञान को जानता हूं, जबकि वे लोग अज्ञानी होते हुए भी अपने को प्रज्ञावान मानते थे और वैसा ही दावा करते थे। जब मैंने उनकी इस झूठी प्रज्ञा का भंडाफोड़ कर दिया तो वे सब मेरे शत्रु बन गए और उसी का परिणाम है कि आज मेरे ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। इतना कहकर सुकरात ने बतलाया कि सत्य तो ये है कि केवल भगवान ही प्रज्ञावान है। वे ही मेरे तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के बीच इस तरह की परीक्षा उपस्थित करके ये दिखलाना चाहते हैं कि मनुष्य की प्रज्ञा अत्यल्प तथा नाम मात्र की है। भगवान ही मेरे नाम को निमित्त बनाकर एक दृष्टांत दे रहे हैं। इस प्रकार वे ही कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, वही मनुष्य प्रज्ञावान है जो सुकरात की तरह ये जानता है कि उसकी अपनी प्रज्ञा
का कोई मूल्य नहीं। भारतीय ऋषियों का आदर्श पाठक देख सकते हैं कि सुकरात ने ज्ञानी व्यक्ति का जो लक्षण बतलाया वो हमारे ऋषि मुनियों के सिद्धांतों से पूर्ण रूप से मिलता हुआ है। हमारे यहाँ कहा गया है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। सामान्य रूप से ज्ञानी कहा जाने वाला व्यक्ति जितना जानता है वो संपूर्ण ज्ञान राशि की तुलना में एक घड़े में एक बूंद के समान भी नहीं है। जिनको महाज्ञानी कहा जाता है वे भी कभी यह नहीं कह सकते कि हमने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। उदाहरण के लिए सांख्य और वैशेषिक जैसे जगत प्रसिद्ध दर्शनों के रचयिता भी शिल्प, संगीत, काव्य के विषय में अपने को निष्णात नहीं कह सकते। फिर अध्यात्म, ईश्वर, जीव, आत्मा, परलोक जैसे सर्वथा अप्रत्यक्ष और अव्यक्त विषय में तो कोई दावे के साथ कुछ कैसे कह सकता है। इसलिए भारतीय ऋषि मुनियों ने सब कुछ वर्णन कर देने के बाद भी कहा है नेति नेति, अर्थात जितना हम जानते थे उतना हमने बतला दिया, पर यह इस विषय की अंतिम सीमा नहीं है। इसके बाद भी जानने की बहुत सी बातें हैं जिनका पता हमको नहीं, पर संभव है कि अन्य किसी को हो अथवा आगे चलकर जिनकी जानकारी हो सके। सुकरात ने भी अपने अभियोक्ताओं को उत्तर देते हुए यही कहा कि मेरे ऊपर जो यह इल्जाम लगाया गया है कि मैं जनता के बीच अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी बतलाकर उनको अपने मनमाने सिद्धांतों का अनुयायी बना लेता हूं, तो इसमें सत्य का तनिक भी अंश नहीं है। मैं तो स्पष्टतया अपने को अज्ञानी ही मानता हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान समुद्र सामने लहराता दिखाई पड़ रहा है और मैं उसके किनारे पर पड़े सीप, घोंघा, कौड़ी आदि पदार्थों को समेटकर एक बालक के समान अपना मनोरंजन कर रहा हूं। समुद्र की गहराई में जो बहुमूल्य मुक्ताराशि बिखरी पड़ी है वहां तक तो मेरी पहुंच ही नहीं हो सकी है। इस तथ्य को जानते हुए भला मैं अपने ज्ञान का गर्व कैसे कर सकता हूं? तो भी इतना अंतर अवश्य है कि जब मैं अपने इस अज्ञान की बात को समझता हूं और स्वीकार भी करता हूं, तब अन्य आचार्य और पंडित जो अधिकांश में अपने को ज्ञानी ही मान बैठे हैं, यदि कोई उनके ज्ञान में शंका करता है तो वे उसे अपना विरोधी, शत्रु समझने लगते हैं। नास्तिकता का आरोप, सुकरात के विरोधियों ने उस पर नास्तिकता का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब हमारे धर्म में सूर्य चंद्रमा को देवता माना जाता है, वह उनको जड़ पदार्थ बतलाकर नवयुवकों की श्रद्धा भक्ति को मिटाने का प्रयत्न करता है। इतना ही नहीं, वो किसी भी देवता में तनिक भी विश्वास नहीं करता। वह एक कट्टर नास्तिक व्यक्ति है। दुनिया का एक अजीब दस्तूर देखने में आता है कि ढोंगी व्यक्ति चाहे जितने नीच हों, आस्तिक बने रहते हैं और सच्चे व्यक्ति को जो अपनी बात को स्पष्ट कह डालता है, लोग नास्तिक की पदवी दे डालते हैं, चाहे वे आस्तिक और नास्तिक का वास्तविक आशय समझते भी न हों। सुकरात जिस प्रकार सत्य मार्ग पर चलता था, समस्त जिज्ञासुओं को बिना किसी लाभ की आशा के हितकारी सलाह देता था और इसके फलस्वरूप अपने जीविका के कार्य के लिए यथोचित समय न पाने से दरिद्रता का जीवन बिताता था, उसे देखते हुए उसे कभी नास्तिक नहीं कहा जा सकता। इसके बजाय नास्तिक वह है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता रहता है, जो असत्य व्यवहार में किसी प्रकार का संकोच नहीं करता, जो अपने तनिक से लाभ के लिए झट से परमेश्वर की झूठी सौगंध खाता रहता है, जो ईश्वर और धर्म के नाम पर प्रतिज्ञा करके विश्वासघात करता रहता है। ऐसे व्यक्ति चाहे रोज मंदिर में जाते हों, आसन पर बैठकर घंटा 2 घंटा माला फिराते हों, तिलक छापा भी दूसरों से अधिक लगाते हों, पर फिर भी वे पक्के नास्तिक हैं। इसका कारण यही है कि जब वे परमात्मा की झूठी शपथ खाने में कुछ भी संकोच नहीं करते, न तनिक भी डरते हैं, तो कैसे माना जाए कि वे परमेश्वर के होने और उसकी शक्ति पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं। पर जो व्यक्ति प्रलोभनों को ठुकराकर सच्चाई पर कायम रहता है और हानि सहकर भी दूसरों के उपकार में लगा रहता है, अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करके साधु जीवन व्यतीत करता है, वह अवश्य ही आस्तिक है। ऐसा व्यक्ति चाहे हर समय भगवान का नाम रटता न रहे और चाहे पूजा उपासना के बाह्य कर्मकांडों में भी अधिक भाग न ले, पर वो अपना जीवन उन कामों के लिए अर्पित कर देता है जिनको करने का भगवान ने आदेश दिया है। फिर ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कैसे कहा जा सकता है? वह तो पक्का आस्तिक ही है।
इसलिए सुकरात ने अदालत के सामने अपनी निर्दोषिता सिद्ध करते हुए कहा, एथेंस के नागरिक जानते हैं कि मैं दिव्य अथवा आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास करता हूं और उनकी शिक्षा नवयुवकों को देता हूं। मेरे विरुद्ध जो अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है, उसमें भी यही बात कही गई है। तब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि मैं आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास करता हूं तो पितृगण और अर्ध देवताओं में अविश्वास करने वाला कैसे कहा जा सकता हूं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो घुड़सवारी में विश्वास करता हो पर घोड़ों के अस्तित्व से इनकार करे? इसलिए जब मैं दिव्य शक्तियों को मानता हूं तो उन्हीं के अंग और उशांग देवताओं और अर्ध देवताओं के अस्तित्व और महत्व से कैसे इनकार कर सकता हूं? पर मैं जानता हूं कि मेरे विरुद्ध जो अभियोग लगाए गए हैं, उनका वास्तविक कारण मेरी आस्तिकता अथवा नास्तिकता नहीं है, वरन कुछ लोगों ने मेरे विरुद्ध जो विद्रोह फैलाया है, वही उसका सच्चा कारण है। इसलिए यदि इस अभियोग के फलस्वरूप मेरी मृत्यु होती है, तो उसका कारण वो विद्वेष और विरक्तता का भाव ही होगा। ऐसे ही कारणों से पहले भी अनेक सज्जन मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। इस तरह कुछ लोगों के विद्वेष के फलस्वरूप मरने वालों में मेरा नाम अंतिम ना होगा। मनुष्यों के आदेश के बजाय भगवान का आदेश मान्य। वास्तव में सुकरात के ऊपर अभियोग चलाने का कारण ये था कि एथेंस के कुछ लोग उसके आध्यात्मिक उपदेशों को अपने लौकिक जीवन के लिए हानिकारक समझते थे। उसके उपदेशों को सुनकर बहुसंख्यक नवयुवक उसके अनुयायी बनते जाते थे और बाह्य कर्मकांडों की अपेक्षा उच्च आध्यात्मिक तत्वों को ज्यादा महत्व देने लगे थे। इसलिए उसके अभियोगकर्ताओं ने यही कहा कि या तो सुकरात अपना उपदेश देने का काम बंद कर दे या एथेंस को छोड़कर अन्यत्र चला जाए, नहीं तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। इसका उत्तर देते हुए सुकरात ने कहा, ये तुम्हारा भ्रम है। जिस मनुष्य में थोड़ा सा भी सत्य है, उसे मरने और जीने का गणित नहीं करना चाहिए। उसको तो केवल यही विचार करना चाहिए कि वह जो कुछ कर रहा है वह उचित है या अनुचित। उसका आचरण एक सज्जन मनुष्य जैसा है या एक दुर्जन मनुष्य के समान। अपने इस कथन में सुकरात ने स्पष्ट रूप से उसी सिद्धांत का उल्लेख किया है जो भारतीय धर्मशास्त्रों में हजारों वर्ष पूर्व कहा जा चुका है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि पंडित जन, ज्ञानी मनुष्य जिनके प्राण चले गए हैं, उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए भी शोक नहीं करते। गीता 2:11। इसी प्रकार नीतिशास्त्र के एक श्लोक में कहा गया है कि चाहे हमारा मरण आज हो जाए और चाहे हम युगों तक जीवित रहें, पर इसका विचार न करके ज्ञानी मनुष्य सदा न्याय मार्ग पर ही चलते रहते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को सत्य स्वीकार करते हुए सुकरात ने न्यायालय के सामने दृढ़ शब्दों में कहा, जैसा कि मैं समझता हूं, भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं कि अपने और दूसरे मनुष्यों के विचारों की जांच पड़ताल करके उस मार्ग का उपदेश करूं जो आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से श्रेयस्कर हो। अब यदि मृत्यु के भय से या किसी अन्य भय के वशीभूत होकर मैं अपना स्थान छोड़कर भाग निकलूं, तो मेरा यह आचरण वास्तव में लज्जास्पद होगा। कारण मृत्यु से भयभीत हो जाना तो ज्ञान नहीं, वरन एक पाखंड अथवा अज्ञान है। एथेंस के नागरिकों, आपको मेरे प्रति जो प्रेम है, उसके कारण आप ये कह सकते हैं कि सुकरात, जाओ, इस बार हम अभियोगकर्ताओं की बात को अनसुनी करके तुमको छोड़ देते हैं। किंतु तुमको यह वचन देना होगा कि तुम अब नगर के किसी व्यक्ति को अपने दार्शनिक सिद्धांतों का उपदेश नहीं करोगे, और यदि ऐसा करते हुए पकड़े जाओगे तो तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। अगर आप इस प्रकार की शर्त के साथ मुझे मुक्त करते हैं तो मेरा उत्तर यह है कि एथेंस के नागरिकों, मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं। आप लोगों से मुझे प्रेम है, पर आप लोगों की आज्ञा की अपेक्षा मैं भगवान की आज्ञा का ही पालन करना श्रेयस्कर समझता हूं। और जब तक मुझ में प्राण और कार्य करने की शक्ति है, तब तक मैं दार्शनिक तत्वों का अध्ययन और उनका प्रचार करने से विमुख नहीं हो सकता। मैं जिस किसी से भी मिलूंगा, उसी से अपने स्वभाव के अनुसार कहूंगा, बंधु, तुम एथेंस के समान श्रेष्ठ, शक्ति संपन्न तथा ज्ञान की दृष्टि से भी प्रसिद्ध नागरिक हो, तो क्या तुमको अपना अधिकाधिक ध्यान धन, मान तथा यश के लिए लगाते तथा ज्ञान, सत्य तथा आत्मा के सच्चे हित की अवहेलना करते हुए लज्जा नहीं आती? इन विषयों का ध्यान और मनन तुम क्यों नहीं करते?
यदि वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ, मैं उनका मनन करता हूं, तो भी उसी क्षण मैं उसको नहीं छोड़ दूंगा। मैं उससे और भी अनेक प्रश्न पूछूंगा, उसकी परीक्षा लूंगा, उसकी समीक्षा करूंगा, और यदि मैं देखूंगा कि उसमें शील नहीं है, तो भी वो अपने शील होने का दावा करता है, तो मैं उसकी भर्त्सना करूंगा। मैं मुझसे मिलने वाले सब लोगों से इसी तरह की बातें करूंगा, चाहे वे लोग नवयुवक हों या वृद्ध, चाहे वे अपने देश के रहने वाले हों चाहे परदेश के। हाँ, मेरा ध्यान स्वदेशवासियों की तरफ अधिक जाएगा, क्योंकि वे मेरे बांधव हैं। यद्यपि आज हम इस प्रकार दूसरों को उपदेश देने के लिए आतुर व्यक्तियों को प्रायः हंसी का ही पात्र समझते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रचार के अन्य अनेक साधन जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, स्कूल, क्लब तथा विभिन्न प्रकार की संस्थाएं मौजूद हैं। पर अब से 200-150 वर्ष पूर्व हमारे देश में भी उपदेश का यही रास्ता था कि कुछ लोग किसी बड़े बाजार, घाट या मंदिर जैसे सार्वजनिक स्थान पर बैठकर मौखिक चर्चा करते रहते थे। यदि किसी व्यक्ति को अपने सामाजिक या धार्मिक विचार अन्य लोगों में फैलाने होते थे, तो वह ऐसी बाजार गोष्ठियों में खड़े होकर अपनी बात सुनाया करता था। सुकरात के समय में, जिसे लगभग 2500 वर्ष व्यतीत हो चुके, ये स्थिति और भी सीमित और कठिन थी। उस समय लिखने पढ़ने का बहुत कम प्रचार हुआ था। संसार में कोई आजकल के समान कागज को जानता भी न था। बहुत आवश्यकता पड़ने पर चमड़े, कपड़े या लकड़ी आदि पर कुछ लिखा जाता था। ऐसी दशा में उस समय लोक शिक्षण और प्रचार का एकमात्र साधन वार्तालाप और भाषण ही था। अपने विचारों का प्रचार करने के निमित्त सुकरात को भी उसी का उपयोग करना पड़ता था। भौतिकवाद का विरोधी, यद्यपि इतना अधिक समय बीत जाने तथा देश काल के बिल्कुल बदल जाने के कारण हम इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाते कि सुकरात को जब किसी प्रकार का लोभ लालच न था और न वो किसी से भेंट पूजा लेता था, तो उसे इस प्रकार उपदेशक या गुरु बनने की क्या आवश्यकता थी। जब लोग चाहते थे कि वो उनके लड़कों को नई तरह की शिक्षा न दे और रास्ते में भेंट हो जाने पर उनसे इस तरह का वार्तालाप न करे, तो उसको इस कार्य में ऐसा कौन सा महत्व जान पड़ता था जिसके लिए उसने विष का प्याला पीकर अपनी जान तक दे दी। यद्यपि उस समय साम्यवाद और समाजवाद का नामकरण नहीं हुआ था और पूंजीवाद तथा श्रमजीवी का स्पष्ट वर्गीकरण भी नहीं हुआ था, पर जब हम सुकरात के बयान पर विचार करते हैं और उस समय के इतिहास को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मूल रूप में यह मतभेद और विवाद वैसा ही था जैसा आज गरीब अमीर के बीच में देखने में आता है। इसके प्रमाण स्वरूप हम सुकरात के बयान में से एक उद्धरण नीचे देते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए कि यह भगवान का ही आदेश है। मैं आप लोगों के बीच विचरण करके आप लोगों को समझाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी काम नहीं करता। आप लोग नवयुवक हों अथवा वृद्ध, मैं आप सबसे कहता हूं कि आप लोग अपने प्रति तथा अपनी संपत्ति के प्रति आसक्ति का त्याग कीजिए और सबसे पहले अपनी आत्मा के उत्कर्ष की ओर ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि धन के द्वारा शील अर्थात सदाचार की उपलब्धि नहीं होती, वरन शील के द्वारा ही मनुष्य श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। यह है मेरा उपदेश, और यदि यह सिद्धांत नवयुवकों के लिए कुशिक्षा बतलाया जाता है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक कुचेष्टाकारी व्यक्ति हूं। अतएव हे एथेंस के नागरिकों, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग चाहे अनुतास एक अभियोगकर्ता के कथन को माने अथवा उसे अमान्य कर दें, आप लोग मुझको मुक्त करें या ना करें, इतना आप समझ लें कि मैं अपने आचरण में परिवर्तन कभी ना करूंगा। इसके लिए मुझे अनेक बार मृत्युदंड सहन करना पड़े तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सुकरात के इस कथन से प्रकट होता है कि उस समय एथेंस निवासियों में धन, वैभव और बाह्य आडंबर का महत्व बढ़ता जाता था और आध्यात्मिकता की तरफ से वे उदासीन होते जाते थे। अन्य लेखकों के कथनों से भी यही जान पड़ता है कि उस समय एथेंस वाले सांसारिक सुखों और आर्थिक लिप्सा में फंसकर नैतिक उन्नति और जीवन को पवित्र बनाने वाले सद्गुणों को क्रमशः त्यागते जाते थे। सुकरात की दृष्टि में किसी भी जाति में इस प्रकार की मनोवृत्ति का बढ़ना उसके पतन और अंत में नाश का कारण होता है। इसीलिए अपने समकालीन लोगों में भौतिकवादी विचारधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके आध्यात्मिक भावनाओं को प्रवेश कराने के लिए वे इतने प्रयत्नशील थे। आत्म बलिदानी की महिमा,
यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो सुकरात का विषपान द्वारा मृत्युदंड एक प्रकार से उनका आत्म बलिदान ही था। उनको न्यायालय ने प्राणदंड के बदले में ये सुविधा दी थी कि अगर वे अपना उपदेश करना छोड़ दें अथवा अन्य किसी स्थान को चले जाएं तो उनको मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही वहां ऐसा भी नियम था कि वे कुछ धन दंड देकर भी प्राणदंड से बच सकते थे और उनके अनुयायी इसके लिए तैयार भी थे। उनके एक शिष्य ने तो प्राणदंड की आज्ञा होने के पश्चात भी जेलर से मिलकर इस बात की व्यवस्था कर ली थी कि सुकरात चाहें तो चुपचाप जेल से निकलकर अन्यत्र चले जाएं। पर सुकरात ने इनमें से किसी उपाय को अपने सिद्धांतों और चरित्र के अनुकूल नहीं समझा। उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने समकालीन लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त करना ही बना लिया था। अगर वे स्वयं किसी हीन उपाय द्वारा अपनी प्राण रक्षा करने को उद्यत हो जाते तो इससे आध्यात्मिकता के प्रति सर्वसाधारण की भावना निर्बल ही पड़ती। इसलिए उन्होंने भौतिकवादी मनोवृत्ति वालों के आक्षेपों और आक्रमण का वीरतापूर्वक मुकाबला किया और पूर्ण शांति तथा निश्चित भाव से अपने प्राण देकर यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में आध्यात्मिकता की शक्ति सर्वोपरि है। इस घटना से सुकरात के सिद्धांतों, आत्मा की अमरता संबंधी विचारों को जो बल मिला वो हजारों भाषणों और ग्रंथों से मिल सकना संभव न था। उनके बलिदान ने भावना जगत में इतनी बड़ी क्रांति की कि उसका प्रभाव समकालीन लोगों पर ही नहीं पड़ा, वरन आज तक लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से, जो उनके वियोग की कल्पना से दुखी हो रहे थे, ठीक ही कहा था, सच्चे रास्ते पर कौन है, इसे अभी तो परमात्मा ही जानता है। पर जो कुछ मैं कहता हूं उसे कार्यरूप में परिणत कर दिखाने से समस्त संसार उसकी यथार्थता को अनुभव करने लगेगा और भावी पीढ़ियां उससे लाभ उठाती रहेंगी। एथेंस के अनेक धनवान और प्रभावशाली लोगों को अपने विरुद्ध एकत्रित देखकर और न्यायाधीशों को भी उन्हीं का साथी देखकर भी वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने भरी अदालत में उन सबको फटकारते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी वैभव प्रियता और मान सम्मान को पाने की लालसा पर लज्जा नहीं आती? जबकि तुम्हें सत्य मार्ग पर चलकर और ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की तनिक भी चिंता नहीं है। उन्होंने न्यायाधीशों द्वारा दिए गए मृत्यु दंड की उपेक्षा करते हुए कहा, मृत्यु के विषय में कुछ न जानते हुए भी उससे भयभीत होना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार कुछ भी न जानते हुए अपने को ज्ञानी समझना। मुझे यह मालूम नहीं कि मृत्यु क्या है। वो एक अच्छी वस्तु भी हो सकती है, जबकि अपने सिद्धांत के विपरीत आचरण करना अवश्य ही बुरा है। इसलिए जो प्रत्यक्ष बुरा है उसकी अपेक्षा में संभावित अच्छी चीज अर्थात मृत्यु को ही पसंद करूंगा। हो सकता है कि परमात्मा ने उसे मेरे कल्याण के लिए भेजा हो। मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। सुकरात और महात्मा गांधी सुकरात के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने उसके संबंध में गुजराती में एक पुस्तक, एक सत्यवीरनी कथा नाम की लिखी थी। संयोग की बात है कि उनका अंत भी ठीक सुकरात के ढंग पर ही हुआ, अर्थात उन्होंने भी अपने सिद्धांत की रक्षा और उसके अभिवर्धन के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया। इन दिनों जमाना बदल गया है, इसलिए न्यायालय द्वारा तो उनको मृत्युदंड देना संभव ना हो सका, पर विरोधी विचार वालों ने उनको गोली से मार ही दिया। सुकरात को जहर का प्याला पिलाने वालों ने सोचा था कि सुकरात को मार देने से अध्यात्मवाद का प्रचार रुक जाएगा, पर रुकने के बजाय वो दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया और उसने मनुष्यों के विचारों में इतना परिवर्तन तो कर ही दिया कि अब उन बातों पर किसी को सुकरात की तरह न्यायालय में मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार गांधी जी ने सांप्रदायिक एकता अथवा मनुष्य मात्र को एक ही ईश्वर का बनाया हुआ सिद्ध करने के लिए अपने प्राण दे डाले। उनके बलिदान के फल से मुसलमान भी भारत के एक अंग बनकर इस देश में टिके रह सके। अन्यथा उनके हत्यारे तो यही सोच रहे थे कि महात्मा गांधी का अंत करके सांप्रदायिक एकता का भी अंत कर डालेंगे। इस प्रकार के हत्याकारियों की दृष्टि बहुत सीमित होती है और वे अपने जघन्य कृत्य के दूरवर्ती परिणाम को देखने में समर्थ नहीं होते। इतिहास में ऐसे उदाहरण केवल ये दो ही नहीं हैं, वरन और भी कितने ही पाए जाते हैं। महात्मा ईसा को यरूशलेम के न्यायाधीशों ने गरीबों का पक्ष लेने पर क्रॉस अर्थात सूली पर लटका दिया, पर इससे उनके सिद्धांतों का अंत नहीं हो गया, वरन आज आधी दुनिया उनके सामने मस्तक झुकाती है।
अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को दास प्रथा के समर्थकों ने मरवा दिया, पर इसके बाद भी दास प्रथा की जड़ जमी न रह सकी और आज संसार में उसका एक भी समर्थक नहीं है। रूस के महापुरुष लेनिन को भी गरीबों का उद्धारकर्ता होने के कारण गोली से मारा गया, पर आज लेनिन का सिद्धांत भी संसार के बहुत बड़े भाग पर छाया हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व ही हबशी समस्या के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी और डॉक्टर लूथर किंग के प्राण इसी प्रकार लिए गए। पर हबशियों को समान अधिकार दिए जाने का आंदोलन इन घटनाओं से रुक जाने के बजाय दिन पर दिन बढ़ ही रहा है और अब उसने अमेरिका ही नहीं समस्त संसार के हबशियों के मुक्ति आंदोलन का रूप ले लिया है। ये सब उदाहरण इस बात को बतलाते हैं कि यद्यपि स्वार्थी और दुष्ट व्यक्ति सदा से सत्य और न्याय के प्रचारकों को मारने, नष्ट करने का प्रयत्न करते आए हैं, पर सांच को आँच कहाँ वाले सिद्धांत के अनुसार अंत में विजय सत्य की ही हुई है। ये उदाहरण समस्त समाज सेवियों, परमार्थगामियों और न्याय के समर्थकों को साहस प्रदान करते हैं कि वे सामयिक कठिनाइयों से भयभीत न हों, उनकी सफलता निश्चित है। सत्य के सामने झूठ और न्याय के सम्मुख अन्याय अधिक समय तक नहीं ठहर सकता। सुकरात के समय का यूनानी समाज, सुकरात ने आत्मा, ज्ञान और सदाचार के संबंध में जो उच्च विचार प्रकट किए और उनके अनुसार स्वयं आचरण करके दिखलाया, उसका महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब हमको ये पता लगता है कि वे ऐसे युग और समाज में उत्पन्न हुए थे जो मुख्यतया सैनिक समाज था और जिसमें अध्यात्म साधना की कोई संभावना न थी। अब से 2500 वर्ष पूर्व यूनान और उसके आसपास का समाज मुख्यतया दो विभागों में बटा रहता था, एक स्वामी और दूसरा दास। उस समय दास खरीदे और बेचे जाते थे और उन पर स्वामी का उसी प्रकार पूर्ण अधिकार होता था जैसा गाय, भैंस, बकरी आदि पर उनके स्वामियों का होता है। वे लोग इन पशुओं को चाहे अच्छी तरह रखें, चाहे नित्य दंडों से मारे पीटे और चाहे उनको काट डालें, कोई उनसे कुछ कहने वाला नहीं होता। उस जमाने में प्रायः विभिन्न प्रदेशों और जातियों में युद्ध हुआ करते थे और उनमें जो व्यक्ति पकड़े जाते थे वे ही दास बना लिए जाते थे। वे अपने स्वामियों की अचल संपत्ति की तरह होते थे जिनको वे इच्छानुसार खरीद और बेच सकते थे और उनसे हर तरह का काम करा सकते थे। दूसरा नियम उस समय यह था कि प्रत्येक नागरिक को देश की सेना में भर्ती होकर राज्य की आज्ञानुसार युद्धों में भाग लेना पड़ता था। यद्यपि उस समय यूनान के अधिकांश भागों में प्रजातांत्रिक ढंग के नगर राज्य स्थापित थे, तो भी उन पर कुछ प्रसिद्ध और कुलीन पुरुषों का आधिपत्य होता था जो बहुत से कार्य अपने लाभ की दृष्टि से भी कराया करते थे। आरंभ में तो सुकरात ने अपना पैतृक पेशा मूर्तियों का बनाना किया, पर बाद में राजकीय नियमानुसार उन्हें भी सैनिक बनकर 50 वर्ष की आयु तक सेना के कर्तव्यों का पालन करना पड़ा था। वहां भी वे विवेक बुद्धि से काम लेते थे और किसी पाप कर्म में हाथ बटाने को तैयार नहीं होते थे। सन 404 ईस्वी पूर्व में एथेंस के तत्कालीन अध्यक्ष ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेने की आज्ञा दी, पर सुकरात उनको निरपराध समझते थे, इसलिए उन्होंने इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। राजाज्ञा की अवज्ञा के कारण उनको भी प्राणदंड दिया जाता, पर उसी समय प्रजा ने उस शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इससे उस घटना का वहीं अंत हो गया। उस समय सैनिक ही समाज के मुख्य अंग थे, इसलिए प्रत्येक बालक को आरंभ से ही व्यायाम करने और शस्त्र संचालन की शिक्षा दी जाती है। जिस प्रकार आजकल प्रत्येक बालक के लिए स्कूल जाकर पढ़ना लिखना सीखना आवश्यक माना जाता है, इसके बिना उसका समाज में कोई मान नहीं होता और न वो सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है, उसी प्रकार उस समय सभी को व्यायामशालाओं में जाकर शरीर को खूब मजबूत और कष्ट सहिष्णु बनाना पड़ता था और उस जमाने के हथियार तीर, तलवार, भाला आदि के प्रयोग का भरपूर अभ्यास करना पड़ता था। सुकरात भी इस नियम के अपवाद न थे, वरन कहा जाता है कि व्यायाम में उनकी विशेष रुचि थी और उन्होंने उसके द्वारा अपने शरीर को इतना सुदृढ़ बना लिया था कि वह बड़े दुर्गम और कठिन प्रदेशों में भी अपनी अति सामान्य पोशाक में सब प्रकार के भले बुरे मौसम को सहन करके अपना कर्तव्य अच्छी तरह पालन करते रहते थे। सुकरात और उनकी पत्नी, कुछ महापुरुषों की तरह सुकरात की गणना ऐसे व्यक्तियों में की जाती है जिनकी पत्नी उनके प्रतिकूल स्वभाव की होती है, पर उन्होंने आजन्म उसको निभाा और उसके साथ उदारता का व्यवहार किया।
कहा जाता है कि उनकी पत्नी जैथिप्पी चिड़चिड़े स्वभाव की और कर्कशा थी। उधर सुकरात अत्यंत शांत, प्रेमी स्वभाव वाले और सीधे सादे थे। इसलिए इनके साथ लड़ते झगड़ते रहना और तरह तरह से तंग करना उसके लिए साधारण बात थी। उनके ऐसे गृहस्थ जीवन के कई किस्से इतना समय बीत जाने पर भी आज तक प्रसिद्ध हैं। एक दिन जैथिप्पी किसी बात पर सुकरात पर बहुत नाराज हो गई और बड़ी देर तक खूब बकती झकती रही। पर सुकरात अपने स्वभाव के अनुसार शांत ही रहे और उन्होंने उसकी बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। इस पर उसका गुस्सा और भी भड़क उठा और उसने एक बर्तन में भरा मैला पानी उन पर फेंक दिया। पर सुकरात पर इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ और उन्होंने हंसते हुए इतना ही कहा, मैं तो पहले ही जानता था कि जैथिप्पी इतना गरजने के बाद बिना बरसे न रहेगी। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि सुकरात का अपनी पत्नी के प्रति यह उदार व्यवहार उस जमाने में था, जिसमें स्त्रियां भी पुरुषों की संपत्ति समझी जाती थीं और उनके साथ कैसा भी व्यवहार किया जा सकता था। सुकरात के गृहस्थ जीवन की इस घटना को पढ़कर हमको इससे मिलती जुलती घटना याद आती है और वो भी उनके ही समान एक बहुत बड़े पुरुष की है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम की स्त्री भी बड़ी लड़ाका और कर्कशा थी और तुकाराम से प्रायः झगड़ती रहती थी। एक दिन तुकाराम किसी अन्य गांव से आ रहे थे तो किसी किसान ने उनको बहुत से गन्ने दे दिए। पर जब वे अपने गांव में पहुंचे तो रास्ते में ही लड़के उनसे गन्ने मांगने लगे। वे उनको एक एक गन्ना देने लगे, यहां तक कि घर पहुंचते पहुंचते उनके पास केवल एक गन्ना रह गया। वो उन्होंने अपनी स्त्री को दे दिया। इस पर वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसने गन्ने को उनकी पीठ पर दे मारा। गन्ना बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गया। तुकाराम ने यह देखकर कहा, देवी जी, ये तो आपने बड़ा ठीक हिसाब लगाया। गन्ने के अब 2 टुकड़े हो गए, एक तुम चूस लो और दूसरा मैं लिए लेता हूं। एक बार जैथिप्पी ने बाजार में ही सुकरात से झगड़ा किया और उनका कोट फाड़ डाला। ये देखकर सुकरात के मित्र बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा कि जैथिप्पी को इसका दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। पर सुकरात ने कहा, जिस प्रकार सईस दुष्ट घोड़ों के साथ रहकर उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार मैं भी एक चिड़चिड़े स्वभाव वाली स्त्री के साथ रहता हूं और जिस प्रकार यदि सईस उस दुष्ट घोड़े पर काबू पा लेता है तो अन्य घोड़ों को तो वह आसानी से वश में रख सकता है, उसी प्रकार जैथिप्पी के दुर्व्यवहार का मुकाबला करता हुआ मैं समस्त संसार का सामना करने का अभ्यास करता हूं। एक बार सुकरात के किसी मित्र ने इस प्रकार की घटनाओं को देखकर कहा कि जैथिप्पी का व्यवहार असहनीय है, आप कैसे उसे बर्दाश्त करते हैं? सुकरात ने कहा, जिस प्रकार आप अपनी पालतू बतखों की घे घे को सुनते रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी इसकी बातों को सुनने का अभ्यस्त हो गया हूं। मित्र ने कहा, परंतु बतखें तो मुझे अंडे और बच्चे देती हैं। सुकरात ने उत्तर दिया, जैथिप्पी भी मेरे बच्चों की मां है। एक बात यह भी थी कि अपना अधिकांश समय निस्वार्थ भाव से लोक शिक्षण में लगा देने पर सुकरात के पास अपने जीवन निर्वाह की तरफ ध्यान देने को बहुत कम समय बचता था। इससे उनको सदैव बहुत गरीबी में समय व्यतीत करना पड़ता था। वे स्वयं अत्यंत सादगी के साथ रहते थे और भोजन के साथ अचार, चटनी, रायता जैसी जायकेदार चीजों की कभी भी इच्छा नहीं रखते थे। एक बार कुछ धनी व्यक्तियों को उन्होंने भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैथिप्पी ने भोजन के घटिया होने पर असंतोष प्रकट किया, तो सुकरात ने कहा, अगर वे समझदार होंगे तो उन्हें इस सीधे सादे भोजन में कोई खराबी नहीं जान पड़ेगी और यदि वे मूर्ख हैं तो मूर्खों के कथन से लज्जित होने की कोई बात ही नहीं। इस प्रकार सुकरात तो अपने दार्शनिक ज्ञान और आत्मनियंत्रण के कारण प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रहते थे। पर जैथिप्पी जैसी सामान्य स्त्री से इस प्रकार की आशा करना व्यर्थ थी। इस कारण से भी यदि उसकी कटुता में कुछ वृद्धि हो गई तो कोई आश्चर्य नहीं। कुछ भी हो, सुकरात ने अपना गृहस्थ जीवन सुख दुख और असुविधाओं की परवाह न करके अच्छी तरह निभाया। और जो लोग जरा जरा सी बातों पर तलाक की तैयारी करने लगते हैं अथवा अपने जीवन का अंत करके झंझटों से छुटकारे की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक उत्तम उदाहरण छोड़ गया। अपने सांसारिक जीवन में भी उसने आध्यात्मिकता की महत्ता को सिद्ध करके दिखा दिया। वास्तव में आत्मज्ञानी की निगाह में संसार के जो छोटे बड़े उतार चढ़ाव एक खेल की तरह जान पड़ते हैं,
वे ही धन तथा सुख के लिए मारे मारे फिरने वाले भौतिकवादी के लिए जीवन मरण के प्रश्न बन जाते हैं। यही कारण है कि संसार में सबसे अधिक धनी देश अमेरिका में प्रति वर्ष लाखों व्यक्ति आत्महत्या कर डालते हैं, जबकि करोड़ों लोगों को भर पेट रोटी भी न मिलने पर भारत में इस प्रकार अपने जीवन का अंत करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। सामाजिक अधिकार की महत्ता। यद्यपि समाज के ही कुछ लोगों ने द्वेषवश सुकरात को प्राणदंड दिलाया, पर वह जीवन के अंतिम क्षण तक समाज के विरुद्ध कोई काम करने को तैयार न हुए। वरन जब उनके मित्र कृतन ने जेल से छिपकर निकल जाने की व्यवस्था कर दी, तब भी उन्होंने यही कहकर उसे अस्वीकार किया कि ऐसा करना समाज के प्रतिनिधि रूप, राज्य अथवा शासन के प्रति अवज्ञा या विद्रोह प्रकट करना होगा। जिस समाज ने हमको जन्म दिया, पाला पोसा, शिक्षा प्रदान की और संसार में कुछ काम कर सकने योग्य बनाया, उसका किसी भी रूप में विरोध करना अनुचित है। उन्होंने स्वयं ही कल्पित करके इस प्रकार के समाज विरोधी विचारों के संबंध में एक वक्तव्य प्रस्तुत किया, जिसमें समाज की तरफ से सुकरात से कहा गया, सुकरात, अगर तुम राजाज्ञा को अमान्य करके जेलखाने से बाहर निकल जाते हो तो इसका अर्थ ये होगा कि तुम उन नियमों तथा प्रतिज्ञाओं को भंग कर रहे हो जो तुमने हमारे साथ की हैं। उन सब का मनन और पालन तुम 70 वर्ष तक कर चुके हो। यदि वे नियम अथवा विधान तुमको अन्याययुक्त प्रतीत होते थे तो इस बीच में तुम एथेंस को छोड़कर चाहे जहां चले जा सकते थे, पर तुम इस नगर के शासन विधान में ऐसे अनुरक्त बने रहे कि तुमने कभी बाहर निकलने का विचार भी नहीं किया। अतएव अब यदि तुम इस नगर को छोड़कर इस प्रकार भागते हो तो निश्चय ही अपने को हास्यास्पद बनाओगे। तनिक यह विचार करो कि यदि तुम इस प्रकार का विपरीत कार्य करते हो तो इससे अपना अथवा अपने मित्रों का कौन सा हित करोगे। ये तो निश्चित है कि ऐसा होने पर तुम्हारे मित्रों को निर्वासित किया जाएगा या नागरिकता से च्युत किया जाएगा अथवा उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फिर यदि तुम भागकर किसी समीप के राज्य में जाओगे भी तो वहां तुमको एक विदेशी की तरह ही देखा जाएगा और भगोड़ा समझकर घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। अतः सुकरात, हमारी बात पर ध्यान दो। हमने ही तुम्हारा पालन पोषण किया है, इसलिए उचित यह है कि तुम धर्म अथवा कर्तव्य के सम्मुख अपने जीवन अथवा संतान की चिंता न करो। तुम्हें सबसे पहले धर्म की ही चिंता करनी चाहिए, जिससे परलोक के राजा अर्थात ईश्वर के समक्ष तुमको निर्दोष समझा जा सके। पर यदि तुमने वह कार्य किया जिसकी सम्मति तुमको तुम्हारे मित्र देते हैं, अर्थात तुम जेल से भाग गए, तो तुम इस जीवन में और परलोक में भी सुखी नहीं हो सकोगे। इस समय तो तुम निर्दोष रहकर ही इस लोक से प्रयाण कर रहे हो। तुमने दुख भोगा है किंतु कोई पाप कृत्य नहीं किया। तुम्हारा मरण भी राज्य द्वारा नहीं, कुछ विद्वेषी मनुष्यों द्वारा संपन्न किया गया है। किंतु यदि तुम पाप के प्रतिकार में पाप, अहित के प्रतिकार में अहित करोगे तो तुम उन कर्तव्यों का घात करने वाले माने जाओगे जो हमारे प्रति तुमको करणीय है। इस प्रकार सुकरात ने अपनी धर्म बुद्धि से उन सब तर्कों का उत्तर दे दिया जो उनके मित्र या शत्रु उनके पक्ष या विपक्ष में पेश कर सकते थे। उसने ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका निर्माण और निर्वाह एकमात्र समाज के आश्रय से ही होता है। इसलिए उसे किसी दशा में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो समाज के विपरीत अथवा उसके लिए हानिकारक हो। सुकरात ने देखा कि आज भी एथेंस के बहुसंख्यक व्यक्ति उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसे एक सच्चा और परमार्थी व्यक्ति मानते हैं। सैकड़ों मनुष्य उसके भक्त और अनुयायी हैं। ऐसी दशा में यदि कुछ मनुष्यों ने व्यक्तिगत या स्वभावगत मतभेद के आधार पर उसका अहित किया तो भी उसे ऐसा काम कदापि नहीं करना चाहिए जिससे समाज में विशृंखलता उत्पन्न हो अथवा उसकी सत्ता के विरुद्ध अवहेलना का भाव लोगों में बढ़े। वर्तमान समय में यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो मनुष्य समाज के ऊपर पहले से कहीं अधिक आश्रित हो गया है। सब प्रकार के साधनों तथा वैज्ञानिक जानकारी के बढ़ जाने से शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, परिवहन आदि अनेक जीवनोपयोगी विषयों में ऐसी सामूहिक सुविधाएं उत्पन्न कर दी गई हैं जो प्राचीन काल में लोगों को प्राप्त नहीं थी। पर खेद का विषय है कि इस समय लोग और खासकर हमारे देश के निवासी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में बहुत ही लापरवाह दिखाई पड़ रहे हैं।
वे समाज या उसके प्रतिनिधि स्वरूप राज्य द्वारा मिलने वाले लाभों को तो ईमानदारी या बेईमानी से जैसे भी हो अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, पर उसके प्रति क्या कर्तव्य है, इसका ध्यान वे कभी नहीं रखते। इतना ही नहीं, बहुसंख्यक व्यक्ति तो कानून द्वारा लगाए गए उत्तरदायित्वों से भी बचने की चेष्टा करते रहते हैं। यही सबसे बड़ी शोचनीय बात है, जिसके फल से आज समाज में अनेकानेक दोष उत्पन्न हो गए हैं, जिनके कारण सज्जन लोगों को कष्ट सहन करना पड़ता है और दुष्टजन उच्छृंखल जीवन व्यतीत करते हैं। इस संबंध में सुकरात का उपर्युक्त अभिमत हमारे लिए बहुत ही शिक्षाजनक और प्रेरणाप्रद है। उसने अपने प्राण देकर भी ये दिखला दिया कि मनुष्य अंततः समाज की ही संतान है और उसे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उसके लिए अहितकर हो। आत्मा का अस्तित्व और कर्म सिद्धांत। सुकरात के वक्तव्यों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां ईसाई और मुसलमान धर्मों में मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं माना है और पशुओं में आत्मा का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं किया है, वहां सुकरात ने भारतीय मान्यता से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकार किया है। उसने ये भी कहा है कि मनुष्य अपने कर्मानुसार विविध योनियों में जाता है। कर्मफल का सिद्धांत कितना सत्य है, इस पर यहाँ विशेष विवेचन करने का स्थान नहीं है, तो भी इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जो लोग इसको ठीक तरह से समझ लेते हैं और तदनुसार आचरण करते हैं, वे पाप कर्मों से बचकर अवश्य ही सद्गति को प्राप्त होते हैं। यद्यपि ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म सुकरात के बाद आरंभ हुए हैं और उस समय यूनान और रोम आदि प्रसिद्ध देशों में बहुदेववाद के आधार पर जो धर्म प्रचलित था वो इनसे सर्वथा भिन्न था, पर वे लोग भी आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धांत को इतने स्पष्ट रूप में स्वीकार करते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं। उस समय बहुसंख्यक व्यक्ति यह भी कहते थे कि मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार देह छिन्न भिन्न हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी क्षय को प्राप्त होकर समाप्त हो जाती है। पर सुकरात ने जेलखाने में बंद रहते समय भी अपने अनुयायियों को पुनर्जन्म का सिद्धांत जैसे निर्बाध रूप में समझाया। उससे विदित होता है कि वह अवश्य ही भारत के ऋषि मुनियों की मान्यता से परिचित था। सुकरात ने कहा, मित्रों, संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, व्यक्त और अव्यक्त, स्थूल और सूक्ष्म। हमारा शरीर व्यक्त पदार्थों की श्रेणी में माना जाता है और आत्मा को अव्यक्त अथवा सूक्ष्म कहा जाता है। इसमें भी संदेह नहीं कि वो अव्यक्त आत्मा शरीर में आकर व्यक्त होता है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा सांसारिक अनुभव प्राप्त करता है। अब जो लोग यहाँ आकर विकारों में फंस जाते हैं, उनकी आत्मा तरह तरह की भ्रांतियों का शिकार बन जाती है। पर जो लोग आत्मनिष्ठ होकर चिंतन करते हैं, वे दूसरे ही लोक में विचरण करते हैं। वो क्षेत्र अमृतत्व और अनंतता का है। आत्मा अंत में अव्यय के साथ समागम करके स्वयं अव्यय हो जाती है। आत्मा की इसी अवस्था को प्रज्ञा, गीता के शब्दों में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। आत्मा अदृश्य है और परलोक भी उसी के समान अदृश्य है। वो उसी के समान पवित्र और भव्य भी है। जब आत्मा परलोक में पहुंचकर उस शुभ और सद्बुद्ध देवता की ओर गम्यमान होगी, जिसके पास यदि भगवान ने चाहा तो मेरी आत्मा शीघ्र जाएगी, तो ये कैसे संभव है कि साधारण मनुष्यों के कथनानुसार वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात सत्य के विपरीत है। जो आत्मा मृत्यु के समय शुद्ध है और जो अपने साथ देह का कोई मल नहीं ले जाती, जिसने संसार में रहते हुए भी देह को अपना नहीं समझा, अर्थात जो तत्व ज्ञान की निष्ठावान शिष्या रही है, वह आत्मा अदृश्य लोक को ही जाती है, उस लोक को जो दिव्य, अमृतमय और प्रज्ञानयुक्त है। वह मनुष्यों की भ्रांतियों, मूर्ताओं, आशंकाओं और उद्दाम वासनाओं से मुक्त हो जाती है। किंतु जो आत्मा दूषित हो गई है, जो प्रयाण काल में अशुद्ध है, जो देह के साथ अनुरक्त है, देह के सुखों पर मुग्ध है, जो इस देह को ही सत्य मानती है, वो क्या कभी शुद्ध और अदूषित होकर परलोक को प्रयाण कर सकती है? कभी नहीं। आत्मा की इन दोनों प्रकार की गतियों का वर्णन भगवद गीता में भी ज्यों का त्यों मिलता है। शुक्ल कृष्ण गति येते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्यना वृत्ति में यावर्ते पुनः। गीता 8:26। अर्थात संसार में ये शुक्ल और कृष्ण दो प्रकार की गतियां निश्चित मानी गई हैं।
इनमें से प्रथम के द्वारा जाने वाला फिर वापस नहीं आता और दूसरी के द्वारा गया हुआ फिर लौट आता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त होता है। सुकरात को कर्मफल के सिद्धांत पर पूरा विश्वास था और उसी का उपदेश देकर वो अपने अनुयायियों को सत्कर्म करने की प्रेरणा देता था। इसके विपरीत उस समय के अन्य विद्वान कहलाने वाले आजकल के अनेक वैज्ञानिकों की तरह यही सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहते थे कि जो कुछ है यही संसार है। आत्मा कहीं से भी आती हो, पर वो पृथ्वी पर सुख भोग कर शरीर के साथ ही सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के उपदेश का स्वाभाविक परिणाम खाना पीना और मौज उड़ाना ही होता है। सुकरात इसको समाज के लिए पतनकारी समझता था, इसलिए प्रायः उन स्वार्थी आचार्यों के साथ वाद विवाद करके अपने प्रबल तर्कों से उनको निरुत्तर कर देता था। उसकी शास्त्रार्थ की शैली ऐसी थी कि वह लगातार एक के पश्चात दूसरा प्रश्न करके जो चाहता था प्रतिपक्षी के मुख से ही कहलाता जाता था और अंत में जान पड़ता था कि सुकरात का कथन ही ठीक है। इसके फलस्वरूप उस समय के अधिकांश पेशेवर विद्वान जो अमीरों को उपदेश करके बड़ी बड़ी रकमें वसूल करते थे, उसके विरोधी बन गए थे और उन्हीं सब ने परस्पर सलाह करके अपने अनुयायियों द्वारा सुकरात पर मुकदमा चलवाकर उसे प्राणदंड दिलवाया था। आगे चलकर सुकरात ने भारतीय धर्म की मान्यता के अनुसार यह भी सिद्ध किया कि पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों की आत्माएं प्रेत योनि में जाती हैं अथवा अपनी प्रकृति के अनुसार पशुओं की नीच योनि में जाकर कष्ट भोगती हैं। उसने अपने शिष्यों से कहा, और भाइयों, जिन लोगों का ध्यान निरंतर दैहिक सुखों की ओर लगा रहता है और जो हर प्रकार से इस पार्थिव शरीर की सेवा शुश्रूषा में ही लगे रहते हैं, उनकी आत्मा भौतिक तत्वों के साथ दृढ़तापूर्वक बंध जाती है। ये भौतिक तत्व तो निश्चय ही स्थूल होते हैं, इसलिए वे जिस आत्मा में लिपटे रहते हैं उसका मरण के बाद उत्थान न होकर अधःपतन ही होता है। वे आत्माएं प्रायः शमशानों तथा शव मंदिरों अर्थात कब्रिस्तान के समीप ही भटकती रहती हैं। अनेक लोग कहा करते हैं कि हमने उनको प्रेत की आकृति में वहां देखा है। यह निश्चय है कि जो आत्माएं अपने स्वार्थी और निकृष्ट पूर्व जीवन के कर्मों का फल भोगने के लिए इस प्रकार के स्थानों में भटकती रहती हैं, वे सज्जन मनुष्यों की नहीं, दुर्जन मनुष्यों की भी होनी चाहिए। अंत में स्थूल पदार्थों की लालसा उनको किसी ऐसे कारागार में अवरुद्ध कर देती है जो उनके पूर्व जन्म की प्रकृति और कर्मों के अनुकूल होता है। जब शिष्यों ने प्रश्न किया कि हे सुकरात, आपका आशय किस प्रकृति से है, तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा आशय यह है कि जिन मनुष्यों ने अपना ध्यान हमेशा बहुत अधिक खाने पीने या व्यभिचार अथवा शराब आदि नशों में लगाया है और कभी उनको रोकने की चेष्टा नहीं कि वे गधा तथा उसी प्रकार के अन्य पशुओं के शरीर में जन्म लेंगे, और जिन मनुष्यों ने अधर्म, अत्याचार तथा हिंसा का मार्ग अपनाया है, वे भेड़िया, शेन, बाज पक्षी अथवा गिद्धों की योनि में जन्म लेंगे। हम अन्य किसी उत्तम योनि में उनका जन्म कैसे मान सकते हैं? कुछ मनुष्य इनकी अपेक्षा अधिक भाग्यवान होते हैं, पर सबसे अधिक भाग्यवान वे ही होते हैं जिन्होंने नगर संबंधी और समाज संबंधी शील, सदाचार का आचरण किया है। उन शीलों का नाम है संयम और धर्म। इन प्रवृत्तियों का आचरण दर्शन शास्त्र और ज्ञान की जानकारी के बिना भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति उत्तम योनियों में विशेषतः सज्जन और श्रीमान व्यक्तियों के घर में ही जन्म लेते हैं। पर जिस मनुष्य ने तत्वविद्या, दर्शन और ज्ञान का अध्ययन नहीं किया है और जो इस लोक से प्रयाण करते समय पूरा शुद्ध नहीं हो गया है, वह देवताओं के साथ रहने का अवसर नहीं पा सकता। यही कारण है कि तत्वविद्या के आराधक देह की समस्त वासनाओं से विरक्त रहते हैं, उनका निरोध करते हैं और उनके वशीभूत होना स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार जो लोग अपने परिवार, संपत्ति और सांसारिक भोगों की चिंता न करके अपनी आत्मा की ही चिंता करते हैं और शरीर को सुखी बनाने के लिए उसकी बहुत सेवा शुश्रूषा में ही अपना सारा ध्यान और शक्ति नहीं लगा देते, तो वे मरने के बाद स्थूल जगत के मार्ग से भिन्न अन्य मार्ग द्वारा प्रयाण करते हैं और उस स्वरूप को प्राप्त करते हैं जो बोधिमय और अदृश्य है। इस प्रकार सुकरात ने 3 प्रकार के उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्तियों का वर्णन किया है। सबसे नीचा दर्जा उन लोगों का है
जो संसार के भोगों में ही सर्वथा आसक्त रहते हैं और इसके लिए भले बुरे किसी भी उपाय को अपनाने में संकोच नहीं करते। ऐसे लोग मरते समय भी उन विषयों का चिंतन नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्हीं योनियों में जाते हैं जिनमें इन प्रवृत्तियों की अधिकता होती है। दूसरा दर्जा उन लोगों का है जो सांसारिक भोगों को भोगते हैं पर धर्मानुकूल मार्ग से। वे दूसरों के हित अहित का भी ध्यान रखते हैं, उनको भी अपनी तरह सुखी देखना चाहते हैं और इसलिए परोपकारयुक्त जीवन व्यतीत करते हैं। वे पुनः उत्तम मनुष्यों के घरों में जन्म लेकर आगामी प्रगति का अवसर प्राप्त करते हैं। तीसरा दर्जा उन लोगों का है जिन्होंने इस स्थूल जगत तथा नश्वर देह की असारता को समझ लिया है और इसकी माया ममता को त्याग कर अपना ध्यान केवल परमार्थ की ओर लगा दिया है। वे सांसारिक सुख दुख की परवाह नहीं करते और जैसी भी स्थिति में रहना पड़े उसी में पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। इसलिए अंतिम समय में भी वे समस्त सांसारिक पदार्थों और अपनी स्थूल देह से भी उदासीन रहकर अदृश्य या स्वर्गीय स्थिति को प्राप्त होते हैं। सुकरात का उपर्युक्त कथन पूर्ण रूप से हिंदू धर्म के अनुकूल है। इस सिद्धांत का अक्षर और क्षर विभाग में विवेचन करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा है, यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीता 8:6। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषो दिव्यम याति पार्थानुचितन। गीता 8:8। अर्थात जो मनुष्य सदा जिस रंग में रंगा रहता है वह अंत में भी उसी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है और उसी भाव में जा मिलता है। जो मनुष्य अभ्यास की सहायता से चित्त को दूसरी ओर नहीं जाने देता और उसे स्थिर करके केवल दिव्य पुरुष का ध्यान करता रहता है तो वह मनुष्य उसी में जा मिलता है। यह निश्चय हो गया है कि अब से 5-7 हजार वर्ष पहले भी मिस्र और फिलिस्तीन आदि देशों का भारत से संबंध था और कुछ वैदिक धर्मानुयायियों ने विदेश गमन करके उन दूर देशों में अपनी बस्तियां बसाई थी। उनके द्वारा भारतीय धर्म के सिद्धांतों का वहां भी प्रचार हो गया और वहां के अन्य निवासी भी कुछ परिवर्तित रूप में उनको मानने लगे। एथेंस के निवासी जिस ज्यूस देवता की पूजा करते थे वह विद्वानों के कथनानुसार वैदिक धर्म के दियोस आकाश अथवा सूर्य का ही बदला हुआ रूप था। ज्यूस का आशय सूर्य देवता से ही था। वैदिक धर्म में भी परमात्मा का दृश्य रूप सूर्य को ही माना गया है और उसी की विवस्वान, पूषा, इंद्र आदि के नामों से उपासना की जाती थी। इसलिए यदि सुकरात आत्मा के अस्तित्व और कर्म सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा की सद्गति या दुर्गति के सिद्धांत को समझकर उसका प्रचार करने लगा तो ये भारतीय धर्म का प्रभाव ही माना जा सकता है। मृत्यु का स्वागत। कुछ भी हो, सुकरात ने जिस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु का स्वागत किया उससे यह निश्चय हो जाता है कि अवश्य ही वो एक सच्चा आत्मज्ञानी था। उसने आत्मा को अविनश्वरता के सिद्धांत को पूर्णतया हृदयंगम कर लिया था। जिस दिन उसको मृत्युदंड होने वाला था उस दिन उसका प्रिय शिष्य कृतन प्रातः होने से पूर्व ही जेल खाने में पहुंच गया। उसे ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि मृत्युदंड के सिर पर खड़े होते हुए भी सुकरात बड़ी शांति के साथ गहरी नींद में सोया हुआ था। ये बात उसकी समझ में नहीं आई कि जिस व्यक्ति को आज विष का प्याला पीकर सदा के लिए संसार से चला जाना है वो इस प्रकार निश्चित होकर कैसे सो सकता है। जब उसने अपनी यह शंका सुकरात के सम्मुख व्यक्त की तो उसने यही उत्तर दिया कि मैं मृत्यु को शत्रु की तरह नहीं वरन मित्र की तरह समझ रहा हूं, इसलिए मुझे उसके आगमन से अशांति अथवा शोक कैसे हो सकता है। और अब जबकि ऐसा अवसर उपस्थित हो गया है मैं अपने प्रण से कैसे विमुख हो सकता हूं। जिन सिद्धांतों में सदा ही मेरी श्रद्धा एवं भक्ति रही है उनमें अब भी मैं श्रद्धा रखता हूं और जब तक हमको अन्य श्रेष्ठतर सिद्धांतों का पता नहीं लग जाता तब तक मैं निश्चय ही किसी उपाय द्वारा इस दंड से बचने की कोशिश नहीं करूंगा। और फिर जब उनके विष पीने का नियत समय आ गया तब भी वे अंतिम समय तक हंसते बोलते रहे। उनके शिष्य कृतन ने पूछा कि हम आपके शव का संस्कार किस तरह करें? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस प्रकार तुम उचित समझो, पर तुम मुझे पकड़कर रखना और सावधान रहना कि मैं तुम्हारे हाथ से भाग ना निकलूं। जब जेल का अध्यक्ष वहां आया तो उसने कहा, सुकरात, मैं आपको इस स्थान पर आने वाले समस्त लोगों में भद्रतम,
सौम्यतम तथा श्रेष्ठतम समझता हूँ। आपके विषय में मैं यह नहीं सोच सकता कि अन्य लोगों के समान आप में भी कोप की भावना है। अन्य लोगों से जब मैं अधिकारियों की आज्ञानुसार विषपान करने का अनुरोध करता हूं तो वे मुझ पर क्रोधित होते हैं और अपशब्द कहते हैं। आपके विषय में मैं निश्चित हूं कि आप क्रोधित नहीं होंगे। अब मैं कहता हूं कि आपकी यात्रा शुभ हो और भावी का जो विधान है उसे आप धैर्यपूर्वक सहन करें। ये कहते हुए उसका गला भर आया, नेत्रों में आंसू छल छला आए और वह मुंह फेरकर बाहर चला गया। सुकरात ने कहा, तुम्हारी शुभकामनाओं के विनिमय में तुम्हें अपनी शुभकामना देता हूं। विष का प्याला भेज दो। फिर उसने अपने मित्रों से कहा, कैसा अच्छा मनुष्य है ये। जब से मैं इस कारागार में आया हूं तब से नित्य ही मुझसे मिलने आता है और इसका व्यवहार यथासंभव सज्जनोचित रहा है। जब विष का प्याला आया तो उन्होंने बड़ी तत्परता और प्रसन्नता से उसे होठों से लगाकर स्वाभाविक ढंग से पी लिया। अभी तक उनके मित्र किसी प्रकार अपने पर संयम रखे थे, पर जब उन्होंने उनको विष पीते देखा और प्याला खाली हो गया तो वे धैर्य धारण नहीं कर सके। कृतन और एक अन्य मित्र मुंह ढककर आंसू बहाने लगे, पर अपालोदोरास आर्तनाद करके रोने लग गया, जिससे अन्य दोनों का भी धैर्य छूटने लगा। उस समय एकमात्र सुकरात ही पूर्ण शांत और अचल थे। उन्होंने कहा, यह विचित्र आर्तनाद कैसा है? मैंने स्त्रियों को तो इसीलिए बाहर भेज दिया था कि वे यहाँ किसी प्रकार का अशोभन आचरण न करने लगे, क्योंकि मैंने सुना है कि मनुष्य को शांति के वातावरण में मरना चाहिए, तो तुम भी शांत हो जाओ। क्या आज तक मैंने तुमको संसार की असारता और आत्मा की अमरता का जो उपदेश दिया है उसका यही प्रभाव है? सुकरात की दृढ़ता को देखकर और उनका आदेश सुनकर सब लोग संकुचित भाव से चुप हो गए। विष का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया और सुकरात भूमि पर लेट गए। उनके अंतिम शब्द ये थे, कृतन, मैंने आइस्कुलेपियास, यूनान का एक देवता, को एक जीवित कुक्कुट भेंट देने की मानता मानी थी, पर अभी तक उसे पूरा न कर सका। क्या तुम मेरे इस ऋण को चुकाने का ध्यान रखोगे? कृतन ने कहा, ऋण का परिशोध हो जाएगा। क्या और कोई बात है? पर इसका कोई उत्तर न मिला। सुकरात की आत्मा परलोक की यात्रा कर चुकी थी। जिस किसी ने सुना उसी ने कहा, इस युग में जितने भी मनुष्य हुए हैं, सुकरात उन सब में प्रज्ञावान, धर्मप्राण और सत्य पुरुष थे। सुकरात द्वारा परलोक वर्णन। मरने से कुछ समय पूर्व अपने अनुयायियों से बातें करते हुए सुकरात ने परलोक का जो वर्णन किया था वो भी भारतीय पुराणों से बहुत कुछ मिलता जुलता ही है। जब लोगों ने उससे मृत्युदंड के फलस्वरूप होने वाले कष्ट का जिक्र किया तो उसने यही कहा कि यदि आत्मा की अमरता में हमको विश्वास है तो मृत्यु कोई बुरी हानिकारक वस्तु नहीं हो सकती। जैसा कुछ लोग कहते हैं, यदि मृत्यु होने पर सब कुछ का अंत हो जाता तो दुर्जन मनुष्य मरकर अत्यंत लाभान्वित होते, क्योंकि मरने के पश्चात उनको केवल अपनी देह से ही मुक्ति नहीं मिल जाती, वरन अपने समस्त पाप कर्मों से भी सहज में ही मुक्ति मिल जाती। किंतु जब हम आत्मा को अमर स्वीकार करते हैं तो श्रेष्ठतम शील, सदाचार और ज्ञान के बिना पापों से छुटकारा हो ही नहीं सकता। कारण ये कि हमारी आत्मा जब परलोक की ओर प्रयाण करती है तो वह संस्कार और शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाती। मृत्यु के उपरांत, जैसा कि लोग कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का यमदूत, जिससे जीवन में उसका संबंध था, आत्मा को एक विशेष स्थान पर ले जाता है जहां मृतकों को एकत्र किया जाता है। वहां पर धर्म न्याय हो जाने के उपरांत वे उसी पथ प्रदर्शक का अनुगमन करती हुई परलोक में प्रवेश करती हैं, और जब वे वहां रहकर अपने कर्मों का फल भोग चुकती हैं तो एक अन्य पथ प्रदर्शक अनेक युगों के पश्चात उनको पुनः संसार में लौटा लाता है। परलोक का मार्ग सीधा नहीं है, वरन उसमें बहुत से चौराहे और घुमाव है। ज्ञानी और शुद्ध आत्माएं तो प्रशस्त पथ का अनुगमन करती हैं और मार्ग के संकटों से बचती रहती हैं, पर जिन आत्माओं को देह की लालसा लगी रहती है वे बहुत समय तक अपनी निर्जीव देह अथवा अन्य पदार्थों के पास ही घूमती रहती हैं। अनेक संघर्षों और उत्पीड़नों के उपरांत उनका यमदूत उन्हें आत्माओं के एकत्र होने के स्थान तक ले जाता है। वहां पर यदि वह आत्मा अशुद्ध है और उसने जघन्य पाप कर्म किए हैं तो प्रत्येक आत्मा उससे दूर भागती है और उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेती है। उसका संगी कोई नहीं रहता
उसका पथ प्रदर्शक कोई नहीं बनता और वह एक अवधि पूरी होने तक पाप की पराकाष्ठा में एकाकी भ्रमण करती रहती है। जब वह अवधि पूरी हो जाती है तो वह अनिवार्यतः उसके योग्य योनि में लाई जाती है। यहाँ तक सुकरात ने आत्मा की सद्गति और दुर्गति का जो वर्णन किया है वह अधिकांश आस्तिक व्यक्तियों को मान्य होगा। ये ख्याल करना कि प्रत्येक व्यक्ति मरने के बाद तुरंत ही दूसरा जन्म ले लेता है बहुत बुद्धिसंगत नहीं जान पड़ता। अभी तक हमने भूत प्रेतों के उपद्रवों के तथा पुनर्जन्म की याद रखने वाले बालक बालिकाओं के जो वर्णन सुने और पढ़े हैं, यदि उनका 1% भी सत्य हो तो यह मानना पड़ेगा कि अनेक अपराधी व्यक्तियों की आत्माएं मरने के उपरांत इधर उधर भटकती रहती हैं और स्वयं अपने दुष्कर्मों का दंड सहन करती हुई कभी कभी अन्य लोगों को भी आतंकित करती रहती हैं। यदि यह सत्य है कि पाप और पुण्य कर्मों का प्रतिफल मानव आत्मा को भिन्न रूपों में प्राप्त करना होता है, तो निश्चय ही हमको परलोकगत आत्माओं की भली बुरी स्थिति की बात स्वीकार करनी ही होगी। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, आत्मा का परलोक गमन और वहां पर पाप और पुण्य कर्मों का फल भोगना विशुद्ध हिंदू शास्त्रों का सिद्धांत है। पुराणों में ही नहीं, समस्त ब्रह्म विद्या का सार मानी जाने वाली भगवद गीता में भी इसका स्पष्ट वर्णन पाया जाता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम्भोगेषु पतंती नरकेषु चो आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानंदान्विता यजन्ते नाम्यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकार बल दर्प कामम क्रोधं च संश्रिता मात्मपर्देहेषु प्रद्विष्णतभ्यसूयका तान्ह द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमा क्षिपाजस्रं शुभानासुरीष्वेव योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम। गीता 16 श्लोक 16 से 20। अर्थात ऐसे आसुरी प्रकृति के व्यक्ति, दुष्ट लोग तरह तरह की कल्पनाओं में भूले हुए, मोह के फंदे में फंसे हुए और विषयोपभोग में आसक्त होकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। ये लोग आत्म प्रशंसा करने वाले, घमंड दिखलाने वाले, धन और नामवरी के मत से भरे हुए, जो दान यज्ञ आदि करते हैं, वो भी शास्त्र विधि से विपरीत केवल अपनी शान दिखलाने के उद्देश्य से होता है। वे लोग यह नहीं मानते कि ईश्वर सब प्राणियों में व्याप्त है, इसलिए अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से फूलकर अन्यों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं। अशुभ कर्म करने वाले इन द्वेषी और क्रूर व्यक्तियों को मैं संसार की आसुरी अर्थात पाप योनियों में सदैव ही पटकता रहता हूँ। इस प्रकार जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही पाकर ये मूर्ख मुझे बिना पाए अंत में अत्यंत अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। गीता के विवेचन को पढ़कर और उससे सुकरात के वक्तव्य का मिलान करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पृथक समझे जाने वाले विविध धर्म सिद्धांतों के वास्तविक स्वरूप में कोई खास अंतर नहीं है। धार्मिक और सांप्रदायिक मतभेदों का मूल कारण मनुष्यों की हठधर्मिता अथवा अहंकार ही होता है। यदि कोई मजहब ये कहता है कि दुष्टतापूर्ण कामों का बुरा प्रतिफल नहीं मिलता, तो उसे धर्म कहने के बजाय किसी स्वार्थी का मनमाना सिद्धांत ही कहना अधिक उचित होगा। आगे चलकर सुकरात ने जनश्रुतियों के आधार पर 1 ओकियानास 2 एकरान 3 पैरिफ्लैगिथान और 4 कोकुतास नाम की परलोक में बहने वाली 4 नदियों और तारतोरस नामक सर्वापेक्षा वृहद और भयंकर जलाशय का वर्णन किया है। यह उसी प्रकार का है जैसा कि हमारे पुराणों में वैतरणी नदी और रौरव आदि नरक प्रदेशों का वर्णन मिलता है। ये काफी विस्तारयुक्त और मनोरंजक है, पर उसको हम विशेष महत्व नहीं देते। स्वयं सुकरात ने भी अपने वक्तव्य के अंत में कह दिया है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कि आत्मा और उसके आवास का जो वर्णन मैंने बतलाया है वो यथा तथ्य सत्य है। मैं भी इस विषय में अधिक निश्चित नहीं हूं, परंतु इतना मैं कहता हूं कि आत्मा की अमरता सिद्ध हो जाने पर यदि मैं ये सोचने का साहस करूं कि इसी प्रकार का परलोक का कोई वर्णन सत्य है, तो इसमें कोई अनुचित अथवा अशिष्ट बात नहीं है। वास्तव में इस प्रकार के वर्णन अनुमान और कल्पना पर ही आधारित होते हैं, इसलिए उनको कथा की श्रेणी में रखा जाता है। निश्चय ही सुकरात हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।
जिन्होंने अब से 2500 वर्ष पूर्व भारतीय धर्म सिद्धांतों के प्रतिपादन में इस प्रकार सहयोग दिया। यह आत्मज्ञान का विषय बड़ा गूढ़ और साथ ही महत्वपूर्ण भी है। इससे जीवन की कितनी ही गुत्थियां सुलझती हैं और मनुष्य को सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है। सुकरात ने जो कुछ कहा है वो इस संसार से प्रयाण करने का पूर्ण निश्चय हो जाने पर और एक जीवन मुक्त महामानव की तरह मृत्यु का स्वागत करते हुए कहा है। इसलिए उसके कथन में दूसरों की अपेक्षा अधिक सत्यांश होना स्वाभाविक ही है। सुकरात यद्यपि बाह्य दृष्टि से हमारे लिए एक विदेशी तथा अन्य जातीय थे, आंतरिक दृष्टि से वे हमारे सच्चे, सहधर्मी और सजातीय माने जाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे जो भाई बंधु असत्य की, स्वार्थपरता की, हिंसा और द्वेष की मनोवृत्ति रखते हैं और अन्य लोगों के साथ वैसा ही आचरण करते हैं, वे वास्तव में हमारे बंधु नहीं हैं। और सुकरात के समान व्यक्ति जिसने सत्य की रक्षा और समाज सेवा के लिए प्राण दे दिए और जिसने अंत समय तक ईश्वर की सत्ता और आत्मा की नित्यता अर्थात अमरता पर दृढ़ विश्वास रखा, वही हमारा सच्चा साथी और सखा हो सकता है। उसके उदाहरण को देखकर हम आज भी अपने ईश्वरीय विश्वास दृढ़ कर सकते हैं और यही वास्तव में आत्मा का कल्याण साधन कर सकता है।